सेना में भर्ती बहुत से युवाओं का सपना होता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में नौजवान स्कूली दिनों से ही थल, जल और वायुसेना में जो नॉन ऑफिसर पोस्ट हैं उसमें शामिल होने की ठान लेते हैं। 17 से 20.5 साल तक के युवाओं की इन पोस्ट में भर्ती होती है, लेकिन कोरोना के चलते इनमें विलंब हुआ है और इसके चलते दिल्ली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर हुई अपनी मांगों को लेकर इन नौजवानों का प्रदर्शन रहा। बाद में कुछ को हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ भी दिया गया। लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल लोगों में खास रहे राजस्थान के सीकर से आए सुरेश बिंचर, जो दिल्ली तक 350 किलोमीटर दौड़कर करीब 50 घंटे पहुंचे। और सुरेश हमारे साथ मौजूद हैं, हमने उनसे बात की। सुरेश, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपने सीकर से दिल्ली तक 350 किलोमीटर दौड़कर एक मिसाल कायम की है। सेना में भर्ती में जो है उसमें जो देरी हो रही है वो एक समस्या है। मैं सीकर से दिल्ली तक 350 किलोमीटर दौड़कर एक मिसाइल तो कायम की है, लेकिन मुझे आजकल कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगा कि यह दौड़ कुछ आने से वो परिणाम निकलेगा, लेकिन कोई कुछ परिणाम नहीं निकला। लेकिन सेना में भर्ती के लिए तैयारी आप लोग कैसे करते हैं, कैसे परिश्रम करना पड़ता है? इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहा हूँ तो आपको मैं इस तरह तैयारी कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के 25-30 किलोमीटर में रोज दौड़ता हूँ। दिन के अंदर मैं 3 बार रनिंग करता हूँ, सुबह 4 बजे, फिर 10 बजे, फिर मैं शाम को 6 बजे रनिंग करता हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य इंडियन आर्मी का लक्ष्य है, जो लगातार मैं 5 साल से लगातार मैं दौड़ता आ रहा हूँ। मेरे को जाना है इंडियन आर्मी के अंदर ही, मेरा एक जो जुनून जज्बा है। और मैं इस तरह तैयारी करता हूँ, 1600 मीटर की तैयारी करता हूँ, 1500 की भी करता हूँ, 400 की भी करता हूँ और 1000 मीटर की करता हूँ। और मैं साथ स्पोर्ट्स की भी तैयारी कर रहा हूँ, 1500 मीटर की, 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा लक्ष्य एक ही है, इंडियन आर्मी का लक्ष्य है। इंडियन आर्मी के अंदर मैं भर्ती होने के बाद मैं स्पोर्ट्स में खेलना चाहता हूँ। 5 किलोमीटर में, 400 में, 1500 में जो मेरा इच्छा है, मैं इस चीज में भाग ले सकता हूँ मैं। तो मेरा लक्ष्य एक है, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं कुछ मेरे को खान पीन में इतना कोई डाइट नहीं है, मैं केवल दाल रोटी, सुबह शाम दाल रोटी का इस खान पीना है मेरा, और कोई सिस्टम नहीं है। और मैं तैयारी लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ लगातार इंडियन आर्मी की जो ये वर्दी देख के मेरे में इतना जोश है। और मैं 350 किलोमीटर दौड़ के यहाँ युवाओं को जागरूक करने के लिए, यहाँ भी हौसला बढ़ाने के 2 साल से हमारी भर्ती नहीं आ रही है। और एक उम्र के अंदर 2 साल से छूट मिलने से अवरेज हो रहे हैं। इस जोश के साथ मैं दिल्ली यहाँ दौड़ता हूँ। मैं दिल्ली गया था, वहां बस सरकार को जागरूक रहे, भाई हमारी भर्ती जल्दी जल्दी भर्ती काटे जा, रैली भर्ती हमारी जो जिला की भर्ती है 2 साल से नहीं आ रही है। और हमारे खुद की कुछ जिला है जो जयपुर ब्यूरो लगता है, तो अब की बार हमारी भर्ती उदयपुर चलेगी। तो मेरा लक्ष्य है अब की बार नागौर के अंदर भर्ती हुए और जयपुर ब्यूरो लगे। और लगातार हमारे को देखो इतना युवा लगातार सुबह शाम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है भाई अब की बार 2 साल की उम्र में छोड़ दी जाए, और हमारा छोड़ देने के बाद हमारे को जल्दी जल्दी रैली भर्ती काटी जाए। सुरेश, आपने कहा कि दिल्ली आकर कुछ हासिल नहीं हुआ आपको, लेकिन सरकार के रुख से आपको क्या लगता है? कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, छोड़ भी दिया गया, लेकिन सरकार का रुख का क्या आकलन रहा आप लोगों का? सरकार के रुख लगते हैं कि भर्ती पर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, और हिरासत में जो लिया गया लोगों को, युवाओं को, सबको आर्मी सेना भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए सरकार को ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं ये समझना चाहती हूँ, सिर्फ सेना ही क्यों, कोई और नौकरी क्यों नहीं? देश के लिए एक बार सेना का मौका जरूर मेरे को दे, सर्वाधिक रेलवे हैं, और मैं देश का एक सेवक बनकर और अच्छे मेरे मन से, तन मन से मैं एक बार देश की सेवा करना चाहता हूं। और देश का नित्य रोज जो सैनिक शहीद हो रहे हैं हमारे भाई, तो मेरे खुद अपने आप मेरे में खुद में इतना जोश आ रहा है, भाई मेरे को एक बार देश सेना के लिए मेरे को मौका दे। एक बार सरकार से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, भाई एक बार जरूर एक बार देश के लिए मेरे को मौका दे। तन मन से मैं देश की सेवा करूंगा, मेरे को एक बार मौका जरूर मिले प्लीज। जी सुरेश, लेकिन सरकारी नौकरियां लगातार घट रही हैं, क्या नौजवानों को अब अन्य व्यवसायों के बारे में नहीं सोचना चाहिए?
युवाओं को अन्य रोजगार के बारे में तो देखो सरकार को सोचना भी चाहिए, और हमारे पास तो कोई और कुछ देखो सर बताइए आप, कोई ऑप्शन भी नहीं है सरकारी के अलावा और सोचना तो, लेकिन अन्य रोजगार में कोई ही देश सेवा का कार्य नहीं है। और मैं एक किसान परिवार का लड़का हूँ, तो मेरे के लिए एक बार जरूर मौका दीजिए। व्यवसाय में तो कोई रोजगार कर सकता है। ठीक है, आज ही आपको बताएं सुरेश, प्रधानमंत्री ने कुछ योजनाएं जारी की हैं रोजगार के मुद्दे पर। उन्होंने सचिवों को और मंत्रियों को कहा है कि ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी के तो मुद्दों पर सचिवों और मंत्रियों को तो देखो सर ध्यान देना चाहिए के लिए कहा है। इस लगता है कि इस पर कुछ असर होगा और इससे युवाओं जागरूक होंगे और रोजगार के असर बढ़ेंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, तो भाई प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो भाई कुछ सचिवों को ध्यान देना चाहिए, मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए। हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे 2 साल से भर्तियां नहीं आ रही है। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे को 2 साल की उम्र में छूट देनी चाहिए। हमारे एक ही लक्ष्य है भाई, भर्ती होकर देश की सेवा करें। बिल्कुल, देश की सेवा करना चाहते हैं। आखिर में क्योंकि अब आपकी योजना क्या है, क्योंकि अब आप तो ओवर एज हो गए, 17 से 20.5 साल तक ही ये भर्ती होती है इसमें, तो अब आगे क्या करेंगे आप? मेरी सेना भर्ती की उम्र कोविड के कारण 2 साल से सेना भर्ती नहीं आने के कारण निकली जा रही है। और मेरा सेना भर्ती जाने का इतना जुनून है, मेरा लक्ष्य एक ही है, लगातार मैं सेना भर्ती से जो सफल नहीं हूँ, तो लगातार मैं दौड़ता रहूंगा। और मेरा सपना ये है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो टेरिटोरियल आर्मी होती है TOT 18 साल से 42 साल तक जा सकता है। तो सर मैं लगातार तैयारी करता आ रहा हूँ, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा, जब मैं दौड़ता रहूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है इंडियन आर्मी का। मेरे को देश की सेवा करने के लिए एक बार सरकार से मैं विनती करता हूँ, एक बार मेरे को जरूर मौका दे। जब तक मेरे में जोश रहेगा, जब तक मैं दौड़ता रहूंगा जोश जुनून जज्बे के साथ। मैं लगातार 5 साल से लगातार मैं इंडियन आर्मी के सपने लगातार देखता आ रहा हूँ। लगातार मैं दौड़ के अंदर आज ही मैं सेना भर्ती 2-3 सेना भर्ती के अंदर मैं दौड़ के फिजिकली में रिकॉर्ड बनाया था, मैं सबसे टॉपर आया था। मेरा एक ही लक्ष्य है भाई, अब की बार मेरे को सरकार जरूर मेरे को एक बार मौका दे इंडियन आर्मी का। भर्ती होने के बाद में एक बार स्पोर्ट्स में वहां मैं रनिंग करना चाहता हूँ, मैं दौड़ करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स के अंदर जो एक सपना था, मिल्खा सिंह का सपना था, वो सपना मैं भी देखना चाहता हूँ एक बार रनिंग के अंदर। मेरा एक ही लक्ष्य है इंडियन आर्मी, और मेरे पास कोई जोर भी नहीं है करना है इंडियन आर्मी की, देश की सेवा करनी। एक बार मैं सरकार से विनती करता हूँ भाई, एक बार जरूर मेरे को एक बार मौका दे देश के लिए। सुरेश बिंचर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक ही विनती इनकी है कि सरकार इनकी बात सुने, और सेना में जो जाने का लोगों का जो जोश है वो इनकी दौड़ से और इनकी बातों से आपको साफ झलकता है।